हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्रेज़ी वाइफ का नेक्स्ट चैप्टर शेयर करूंगी, लेकिन अगर उससे पहले आपने प्रीवियस वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। और हाँ, अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ही मुझे बताते हैं ना कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, या फिर बोरिंग या फिर इंटरेस्टिंग कैसी लग रही है। इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। और हाँ, आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप लोगों ने मेरी छोटी सी फैमिली को 500 की फैमिली बना दिया। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और मैं भी आपके लिए इसी तरह से एफएफ लाने की कोशिश करती रहूँगी। ठीक है ना? और जो लोग आ जाते हो ना, भाग के नहीं जाया करो, फिर मेरे साथ ही रहा करो, ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब आप लोग मेरे साथ हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी फैमिली मेरे साथ है। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग लास्ट पार्ट में देख चुके हैं कि हमारे विशान और बोबो की शादी फिक्स हो चुकी है और विशान के मॉम डैड तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। और क्यों ना हो, उनका तो बहुत पहले से ही दिल था ना बोबो के साथ विशान की शादी करवाने का। और पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, लेकिन कोई था जो कि हैप्पी नहीं था, और वो था जेम्स। उसने बोबो के डैड के पास आके बहुत ज़्यादा बातें की और उनको बहुत ज़्यादा धमकाने की कोशिश की कि अगर उन्होंने उसकी शादी बोबो से नहीं करवाई तो वो विशान और बोबो की वीडियो पूरी दुनिया को दिखा देगा और इस तरह उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन बोबो के डैड ने भी कह दिया था, हाँ ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी उन दोनों की शादी होने वाली है और अच्छा है ना, उन दोनों का प्यार पूरी दुनिया देखेगी। और जो तुम मुझे बताना चाहते हो, ये कहना चाहते हो, मैं पहले से जानता हूँ, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। और अब बेचारे जेम्स के पास कुछ कहने और सुनने के लिए रह ही नहीं गया था, इसलिए वो चुपचाप जा चुका था उनकी लाइफ से। और अब तो जैसे हर तरफ उनके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ थीं और बोबो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और विशान भी। लेकिन फ़िलहाल बोबो अपनी हिट में था, इसलिए विशान उससे मिल नहीं सकता था, लेकिन वो तो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और क्यों मिस कर रहा था ये तो आप जानते हैं ना, क्योंकि जब भी ओमेगा अपनी हिट में होते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने अल्फ़ा की होती है। और उस बेचारे के पास तो अल्फ़ा था, लेकिन क्या फ़ायदा, वो तो हो के भी उसके पास नहीं था। और विशियान ने तो खुद से और बोबो के डैड से प्रॉमिस किया लिया था कि वो तो उससे दूर रहेगा। लेकिन अब बेचारा क्या करे, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी और उसको भी बोबो की याद सता रही थी। खैर फाइनली बहुत मुश्किल से उनके 3 दिन गुज़र चुके थे और अब बोबो यानी कि लैन-ज़ैन भी एकदम ठीक हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने टीचर अंकल टीचर अंकल नहीं, बल्कि फियांसे अंकल से मिलने के लिए, क्योंकि अब रिश्ता बदल चुका है ना। लेकिन अंकल का धूम चला तो उन्हें साथ ही रखना है, और बड़ों की इज़्ज़त तो करनी चाहिए ना। और हमें बड़ों ने यही सिखाया है कि हमेशा अपने से बड़ों की इज़्ज़त करो, चाहे फिर वो आपका हस्बैंड हो, टीचर हो या फियांसे क्यों ना हो। तो इसलिए बोबो ने भी ये सबक अच्छे से याद कर रखा था कि कोई भी हो, लेकिन अगर वो आपसे बड़ा है तो आपने साथ में अंकल ज़रूर लिखाना है। इसलिए आप टीचर अंकल की प्रमोशन हो चुकी थी फियांसे अंकल के ओहदे पर। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि आज फाइनली वो विशियान के साथ शॉपिंग पे जाने वाला है। और उनकी शादी में अभी 1 महीना था, लेकिन उसको तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि वो तो अभी से शॉपिंग के लिए तैयार था। और उसने विशियान को कॉल की, हेलो फियांसे अंकल, मैं रेडी हूँ, क्या आप रेडी हैं? हाँ मैं रेडी हूँ। और तुम बोबो बताओ, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चीज़ खरीदना पसंद करोगे? मैं सब खरीदूँगा, अच्छे अच्छे ड्रेसेस और बहुत सारे चॉकलेट्स और हाँ खूब सारी मैंगो आइसक्रीम भी। आप क्या खरीदेंगे? मैं भी हमारे लिए वेडिंग ड्रेस ही खरीदूँगा। और तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं ना, तुम बता दो। हाँ हाँ मुझे चाहिए, मुझे याद है, मुझे रिंग भी चाहिए। वो पुराने वाले फियांसे अंकल थे ना, वो अपनी रिंग वापस लेके जा चुके हैं, तो मुझे नई रिंग चाहिए। ओह श्योर बोबो, तुम एक क्या, तुम 10 रिंग लेना। अरे वाह, सच में 10 रिंग क्या? हाँ हाँ तुम 10 रिंग्स लेना, तुम अपने हाथ की सारी उंगलियों पे एक एक रिंग पहनना, मुझे कोई मसला नहीं है। ओह थैंक यू टीचर अंकल, आई मीन फियांसे अंकल, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, यू आर सो स्वीट, थैंक यू। और उसने एकदम से जैसे फ़ोन पे ही उसको पप्पियाँ देनी शुरू कर दी। ओह बोबो क्या कर रहे हो, प्लीज़ बिहेव योरसेल्फ। ओह अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलें ठीक है, अब मिलते हैं शाम को। और पुष्यान ने फ़ोन बंद कर लिया, पागल लड़का, जब देखो इसके ऊपर तो रोमांस की भूत सवार रहता है, पता नहीं शादी के बाद इसका क्या हाल होगा और ये मेरा क्या हाल करेगा। लेकिन फ़िलहाल तो चलो शॉपिंग पे चलते हैं। और फिर शाम के वक्त वो शॉपिंग पे जाने के लिए एकदम रेडी थे। बोबो के एग्ज़ाम्स हो चुके थे और अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया था, इसलिए वो आजकल फ्री ही था, तो इसलिए उसको स्कूल जाने की तो कोई इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं थी। और रहा पाव बेचारा, तो उसको तो स्कूल जाना ही था, बेचारा छोटा जो था, और वैसे भी बड़ों के काम में छोटे का क्या काम। इसलिए वो अब शॉपिंग पे जाने के लिए एकदम रेडी थे। और बोबो और विशियान अब पहली दफ़ा कहीं साथ जा रहे थे और बोबो अच्छे से तैयार होकर अब विशियान के साथ जा रहा था।
विशान ने उसके लिए फ्रंट डोर खोला और वो जल्दी से बैठ गया। और विशान ने देखा वो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। उसने विशान की तरफ देखा। अरे फियांसे अंकल चलिए बैठे ना, देर हो रही है। हाँ हाँ चलते हैं। और फिर वो जा रहे थे और जाते जाते विशान ने उसको बहुत चीज़ें खिलाई। हाँ हाँ, आइसक्रीम, गोलगप्पे और जो भी उसको खाना था सब खिला दिया। और अब वो फाइनली मार्केट में पहुंच चुके थे। और विशियान को तो बार बार ऑफिस से कॉल आई जा रही थी, लेकिन अब वो क्या कर सकता था, उसे तो बोबो के साथ शॉपिंग करनी थी। इसलिए उसने बोबो से कहा कि वो अपने लिए वेडिंग ड्रेस देखे और वो अभी कॉल करके आएगा। लेकिन बोबो, उसकी तो हर काम और हर चीज़ हमेशा निराली होती है ना। और उस नन्ही सी जान को क्या पता कि वेडिंग गाउन या वेडिंग ड्रेस कहाँ पे मिलते हैं। वो बेचारा इधर उधर बस देखे जा रहा था। और वो कभी लेडीज़ के कपड़ों में घुस जाता था और कभी जेंट्स के, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि यार उसको वेडिंग का ड्रेस कहाँ से मिलेगा। फाइनली एक सेल्स गर्ल जो उसे कब से देख रही जा रही थी, उसने उससे पूछा, हेलो सर, आपको क्या चाहिए, आप क्या देखना चाहेंगे? हाँ, मुझे मुझे वेडिंग गाउन देखना है। क्या गाउन? आप गाउन देखना चाहते हैं? अरे हाँ हाँ, मैं गाउन देखूंगा, मैं ब्राइड हूँ ना, तो मैं गाउन ही पहनूंगा। और वो लड़की उसे गाउन की तरफ ले गई। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो सारे गाउन सिर्फ लड़कियों के लिए थे और लड़कों के लिए तो कोई भी नहीं। लेकिन वो क्या समझे, उसे तो गाउन चाहिए था ना, उसने तो यही सुना था ना कि उसे गाउन पहनना है शादी पे। और अब वो एक एक गाउन को देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ये आंटी तो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है इस गाउन में। और उस आंटी को देखो, अरे नहीं नहीं, ये नहीं, इसका तो गला कितना ज़्यादा डीप है। और नो, इसके तो शोल्डर नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। और कोई भी उसे गाउन पसंद ही नहीं आ रहा था। फाइनली उसे एक गाउन पसंद आया जो कि बिल्कुल वाइट था और वो बहुत ज़्यादा ही एलिगेंट और डिसेंट था। और हाँ, वो जो आंटी थी वो भी तो कितनी प्यारी लग रही थी ना उसमें। उसने गाउन के ऊपर बनी पिक को देखा। ओहो, ये आंटी तो बहुत ज़्यादा प्यारी है, मैं भी ऐसे तैयार हूँगा। हाँ हाँ, इस जैसे मेकअप करूँगा, एकदम क्यूट परी जैसे लगूंगा मैं तो। हाँ हाँ, परी नहीं, परा, हाँ जो भी, परी लगूंगा। और अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो जल्दी से भाग कर बाहर आया। उसने देखा कि विशान अब कॉल पे बात कर रहा है। उसने कहा, टीचर अंकल, फियांसे अंकल, बात सुने ना। हाँ वो बताओ क्या हुआ। आप अपने लिए कौन से कलर का वेडिंग ड्रेस लोगे? वाइट। तो मैं भी वाइट ले लूँ क्या? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, ले लो जो तुम्हें पसंद है, ले लो, हर चीज़ ले लो जो भी तुम्हें चाहिए। ओह सच्ची, थैंक यू थैंक यू। और वो वापस से जा चुका था। और वो बेचारी लड़की उसकी हरकतें देख के परेशान हो रही थी, क्योंकि उसने लड़की वाला ड्रेस सेलेक्ट कर लिया था। उसने कहा, मुझे ये चाहिए और उसके साथ ये सब कुछ चाहिए। वो अब सारी एक्सेसरीज भी दिखा रहा था जो कि उस लड़की ने पहनी हुई थी। हाँ, वो क्राउन और वो वेल और सारा मेकअप, और तो और उसको तो बाल भी ऐसे ही चाहिए थे। सर, आर यू श्योर आपको ये सब चाहिए? हाँ हाँ, सब चाहिए मुझे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? और अभी तुमने देखा ना, वो मेरे फियांसे अंकल बाहर खड़े हैं, उन्होंने क्या बोला कि मैं जो चाहूँ खरीद लूँ। इसलिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पैसे चाहिए, इसलिए ये सब चाहिए मुझे। और वो लड़की बेचारी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। उसने कहा, क्यों ना वो जो इनके साथ हैं, चलो उससे पूछ लूँ कि कहीं ये जल्दबाजी में ये लड़का जिसका दिमाग भी थोड़ा खिसका हुआ लग रहा है, कोई अजीब चीज़ ही ना खरीद ले। अब वो लड़की फिर से आई और उसने देखा कि विशियान दूसरी साइड पे मुँह किए हुए खड़ा है। अब वो नहीं जानती थी कि विशियान बेचारा तो ईयरफ़ोन लगाए दूसरी साइड पे मुँह किए किसी पे से बात कर रहा है। और वो जिससे भी बात कर रहा है वो उसे कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा था। वो बिल्डिंग जो अभी उन्होंने हाल में ही शुरू की थी, और वो बता रहा था कि बिल्डिंग में कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और कितना काम हो गया है। और वो तो उससे बात कर रहा था। उस लड़की ने पीछे से बोला, एक्सक्यूज़ मी सर। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो तुम क्या बोलना चाहती हो? विशान जो कि अभी भी फ़ोन पे लगा हुआ था, लेकिन उस लड़की को तो यही लग रहा था कि वो उससे कह रहा है, सर देखें जो आपके साथ आए हैं उन्होंने क्या पसंद किया है। हाँ, जो भी पसंद किया है बहुत अच्छा है, मैंने बोला ना, बिल्डिंग बहुत अच्छी है। और बिल्डिंग के ऊपर जो भी डाल दो उसके ऊपर तो सब भी अच्छा लगेगा ना, चाहे वो वाइट हो या फिर ब्लैक हो या ब्राउन हो, कुछ भी तो हो। लेकिन अगर बिल्डिंग अंदर से अच्छी है तो ऊपर पेंट किसी भी कलर का होगा सब अच्छा लगेगा। सर लेकिन उन्होंने वाइट ड्रेस सेलेक्ट किया है। हाँ हाँ ठीक है, मैंने बोला ना, कोई भी कलर काट लो अच्छा लगेगा उसके ऊपर, बिल्डिंग बहुत ज़्यादा प्यारी है ना। और वो लड़की परेशान हो रही थी, ये इस इंसान को क्या हो गया, लगता है दोनों ही पागल है। एक वो है जो लड़की वाला ड्रेस सेलेक्ट करके बैठा हुआ है, दूसरा जो उसे बिल्डिंग कहा जा रहा है। लेकिन सर उन्होंने जो गाउन सेलेक्ट किया है वो लेडीज़ का है। अरे मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, मैं कब से यही तो कह रहा हूँ ना कि बिल्डिंग बस अच्छी होनी चाहिए, ऊपर से जो मर्ज़ी डाल दो उसके ऊपर। हाँ, कोई भी कलर डाल दो, कोई भी पेंट खा दो, वो तो अच्छी लगेगी। और तुम हो कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही। और लड़की का दिल चाहा अपना साड़ी पीट ले। और सर वो जो साथ में एक्सेसरीज़ कह रहे हैं वो,
हाँ हाँ, मैंने बोला ना, ऊपर रेत बजरी सीमेंट सब अच्छा लगना चाहिए। जो चीज़ भी बिल्डिंग को चाहिए वो सब मिलनी चाहिए उसे। और बिल्डिंग के ऊपर तो हर चीज़ एकदम से अच्छी होनी चाहिए, सब टाइल्स वगैरह, सब पेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और हाँ, सबको पता चलना चाहिए कि ये विशियान, हाँ हाँ, विशियान की बनाई हुई बिल्डिंग है, समझ रही हो ना तुम? और लड़की ने कहा ओके सर। और वो बेचारी चुपचाप से आ गई थी। और अब उसने वेडिंग ड्रेस और वो सारी चीज़ें जो कि बोबो ने बोली थी उसको पैक करके दे दी। अरे अरे, पैक करके क्यों दे रही हो? मैं ये सब ट्राई करूँगा ना। क्या सर, आप ये भी ट्राई करेंगे? हाँ हाँ, मैं ट्राई करूँगा, मैं तो अपने फियांसे को दिखाऊंगा ना ये सब पहन के। और अब वो बेचारी लड़की कर ही क्या सकती थी, वो कस्टमर जो कि एकदम पागल था और उसके साथ आने वाला आदमी जो कि बिल्कुल खिसका हुआ था, वो लगते तो बहुत ज़्यादा रिच थे लेकिन बेचारों के पास दिमाग की तो बहुत ज़्यादा कमी थी। अब उनकी बात तो उसे माननी पड़ेगी, हो ना हो जैसे भी हैं, वो तो उसके कस्टमर है ना। ओके सर, एज़ यू विश। और तब उसे ट्रायल रूम में ले गई और उसने बहुत मुश्किल से वो गाउन पहन लिया। हाँ, गाउन तो ठीक है लेकिन मैं उस आंटी जैसा क्यों नहीं लग रहा? उसने शीशे में अपने आप को देखा। अरे हाँ हाँ, आंटी ने तो मेकअप भी किया हुआ था ना, और उनके बाल, लेकिन मेरे बाल तो देखो छोटे हैं ना उस आंटी से, तो मैं क्या करूँ? फिर उसको ख्याल आया, अरे हाँ हाँ, मैं एक्सटेंशन क्यों नहीं लगा सकता? फिर उसने उस लड़की को बोला, सुनो, वो जो उस आंटी ने जिस तरह के बाल बनाए हुए थे ना, मुझे वैसे वाले एक्सटेंशन चाहिए, बिल्कुल वैसे वाले, सेम टू सेम। और हाँ, किसी को भेजो जो यहाँ पे मेरा मेकअप कर दे। व्हाट? आप मेकअप करवाएंगे? हाँ, तो मैं हूबहू उस आंटी जैसा लगना चाहता हूँ ना, वो जो प्यारी सी आंटी थी, नहीं तो मैं फिर अपने फियांसे को अच्छा कैसे लगूंगा? और उस लड़की ने कहा ओके सर, ठीक है। और फिर उसने किसी को भेज दिया जो कि उसके साथ काम करने वाली लड़की थी, जिसने बोबो का मेकअप कर दिया। अब मैं ठीक आंटी की तरह लग रहा हूँ, लेकिन बालों का क्या करूँ? और फिर उसने एक्सटेंशन भी लगा ली। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट ब्राइट लग रहा हूँ मैं तो, बिल्कुल प्यारा सा, बिल्कुल हसीन एक परी की तरह। मेरे जैसा कौन है इस दुनिया में? और वो आप देख कर खुद को एडमायर कर रहा था। लेकिन ये क्या, सब कुछ तो हो गया लेकिन अभी वेल तो नहीं है ना। सुनो, ड्रेस के साथ वाली वेल भी लाओ। क्या सारा आप ही से शादी करने जा रहे हैं क्या? अरे हाँ हाँ, मैंने बोला ना, मैं फुल तैयार होकर अपने फियांसे को दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ मुझे देख के देखते ही रह जाए, उसको भी पता चले ना कि मैं कितना ज़्यादा प्यारा, कितना ज़्यादा क्यूट हूँ। ओके ओके। हाँ, वो बेचारी लड़कियां बस उसको देख रही थी और वो स्माइल भी कर रही थी इसके पागलपन पे। लेकिन वो बेचारी कर ही क्या सकती थी, उन्होंने उसको फेल ला के दिया। अरे सेट कौन करेगा इसे, मैं तो छोटा बच्चा हूँ ना, मुझे क्या पता कि ये सब कैसे सेट करते हैं, तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी? चलो ना आओ आंटी। आंटी, वो 20 साल की लड़की खुद को आंटी कहने पर जैसे एकदम से बेहोश होने की थी। अरे अरे आंटी, क्या हुआ आपको? अच्छा चलो आप नहीं आओ, दूसरी वाली आंटी को भेज दो। आंटी आओ ना प्लीज़, देखो मेरी हेल्प करो, देखो मैं छोटा सा बच्चा हूँ, 6 साल का, तो मैं कैसे करूँगा? और अब वो लड़की बेचारी आ ही चुकी थी और उसने उसका वेल सेट किया। आंटी कैसा लग रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा हूँ ना? वो जो ड्रेस वाली आंटी थी बिल्कुल उसकी तरह। हाँ हाँ, बहुत प्यारे लग रहे हो, एकदम परफेक्ट। उन्होंने भी जान छुड़ाई। और दिल ही दिल में तो उनका दिल कह रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ही हंसे इसकी बेवकूफ़ियों पर, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। और अब विशान जो कब से कॉल पे बिजी था, फाइनली उसकी कॉल भी ख़त्म हो चुकी थी और उसने पीछे मुड़ के देखा। ओह! क्या पीछे कोई था? मुझे ऐसे क्यों लगा जैसे कोई पीछे मुझसे बात कर रहा था। ओहो! ऐसे हुआ होगा। मैं भी ना पता नहीं क्या-क्या सोचता। और तब भी उसने देखा एक बहुत ही प्यारी-सी लड़की एकदम से व्हाइट ड्रेस में उसके सामने खड़ी थी। हेलो! ओह! हेलो सिस्टर, कौन है आप? सिस्टर, टीचर अंकल, ये मैं हूँ। अरे! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टीचर कहने की? और अंकल, तुम मुझे भैया भी तो कह सकती थी ना। अरे मैं इतना बड़ा भी तो नहीं हूँ, 25 साल का ही तो हूँ मैं। अरे फियांसे मैं हूँ मैं। अरे मैं, ये भी कोई नाम हुआ क्या? मैं तुम्हारे घर वालों को कोई प्यारा सा नाम नहीं मिला तुम्हारे लिए? इतनी प्यारी तो हो, तुमने नाम क्या रखा हुआ है अपना? मैं? बिल्कुल बहुत बुरा नाम है, तुम्हें इसे चेंज करना चाहिए। विशान कह रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा था बेचारी लड़की के ऊपर जो इतनी प्यारी थी, उसका नाम क्या था? मैं? भला ये कोई नाम हुआ? अरे मैं हूँ मैं। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तुम मैं हो, तुम्हें अपना नाम चेंज करना चाहिए। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तुम पे। ओहो! फियांसे अंकल, मैं हूँ बोबो। लैनज़ैन। क्या? तुम लैनज़ैन? वो उसने सर से लेके पाँव तक उसे देखा, वो कहीं से भी तो लैनज़ैन नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो एक पूरी की पूरी लड़की था। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? देखिए आपने मुझे पहचाना ही नहीं। अच्छे लग रहे हो, क्या मतलब है ये? तुम क्या फ़िज़ूल से बन के आ गए हो? अरे टीचर अंकल, मैंने आपको बोला तो था कि मैंने व्हाइट कलर का ड्रेस सिलेक्ट किया और देखिए कितना प्यारा लग रहा हूँ मैं। लग रहा है ना एकदम ब्राइट जैसा।
ओ पागल लड़के के तुमने क्या सिलेक्ट कर लिया? तुम लड़की थोड़ी हो जो ये सब पहनेगे। और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? आप उसने उसके एक्सटेंशन की तरफ देखा और मेकअप के ऊपर वो जो इसने रेड कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी, ओ नो, वो क्या अजीब ही लग रहा था। और सारे लोग उसकी तरफ देख देख के हंस रहे थे और विशान को तब बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। ये क्या कर दिया उसने? वो चलो मेरे साथ और जल्दी से इसे उतारो। क्या मतलब टीचर अंकल आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसे लोगों के बीच में कैसे मुझे सिड्यूस कर रहे हैं? क्या मतलब सिड्यूस कर रहे हो? हाँ तो आप सबके बीच में ऐसे मुझे क्या कपड़े उतारने को बोल रहे हैं? ओ पागल आदमी, चलो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ट्रायल रूम में चलो जल्दी से उतारो। ये क्या तुम बांध के फिर रहे हो? और मैं कोई तुम्हें सिड्यूस नहीं कर रहा, ना मैं तुम्हें हरास कर रहा हूँ, दफा हो चलो यहाँ से। और उसने एकदम से गुस्से से उसे पकड़ के ट्रायल रूम में धकेला और उसके पुराने वाले कपड़े ला के अंदर फेंके। ये लो जल्दी से चेंज करके बाहर आओ। हाँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे तो चेंज करना नहीं आता, मैंने तो बड़ी मुश्किल से पहना है, मैं क्या करूँ? तो मैं क्या करूँ? आप अंदर आओ ना, मेरी हेल्प करो। मैं नहीं आ रहा। देखो पहले तुमने इतने लोगों के बीच में कैसे मेरी इज़्ज़त खराब खाती और अब तुम क्या चाहते हो मैं अंदर आऊँ? और लोग क्या समझे मैं एक लड़की हूँ हैरेस कर रहा हूँ और मैं लेडीज़ ट्रायल रूम में कर क्या रहा हूँ? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता आप अंदर आए फिर मेरी हेल्प कौन करेगा? नहीं तो मैं नहीं चेंज कर रहा। और अब बोबो की ज़िद थी बढ़ती जा रही थी और अब ईशान को भी अंदर आना ही पड़ा था। उसने देखा बोबो जो अपनी पहले वाली हालत में थोड़ा-सा वापस आ चुका था, उसने एक्सटेंशन तो उतार दी थी और हाँ, मेकअप तो नहीं था और वेल भी उतार दिया था और अब था तो सिर्फ ड्रेस। और वो ड्रेस जो पीछे से तो थोड़ी बैकलेस सी थी और अब वो उसकी तरफ देख रहा था। वो इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं लग रहा, वो तो बहुत ज़्यादा ही सेक्सी लग रहा था। टीचर अंकल देखे ना, सच में अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? अच्छे तो लग रहे हो। तो फिर क्यों नहीं आप मुझे ये लेने दे रहे? क्योंकि तुम इसमें बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हो ना, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ़ को मेरे अलावा कोई और भी ऐसी नज़रों से देखे। और अब उसका मूड हाँ-हाँ में बोबो को ऐसी हालत में देखकर रोमांटिक हो रहा था। वो आहिस्ता-आहिस्ता चलता-चलता उसके पीछे आ गया। बोबो जो खुद को मिरर में देख रहा था और वो खुद को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा था। और अब ईशान ने उसको पीछे से बैक हाथ कर लिया और वो आहिस्ता से अपना फेस उसकी नेक के करीब लाया और अब वो उसकी फ्रेगनेंस को महसूस कर रहा था। बोबो की सेंट अभी भी वैसी थी, क्योंकि वो अभी कुछ देर पहले ही तो हीट से लौट के आया था ना। और विशियान को तो जैसे अब लग रहा था वो पागल हो रहा है उसकी सेंट को महसूस करके और फील करके। और बोबो जो कि विशियान को इतना ज़्यादा करीब देख कर पहले तो कुछ शॉक हुआ था, लेकिन उसे भी अच्छा लग रहा था। उसका वार्म टच और उसके हाथ जो कि उसके ऐसे कंधे पे और कभी बाजू पे ऐसे हरकत करते ही जा रहे थे। और विशान का तो दिल चाह रहा था जैसे ये पल यहीं पे थम जाए। उसने बहुत ही टाइटली बोबो को पीछे से किया हुआ था और अपने हाथों से उसके दोनों हाथों को आगे की तरफ बांध रखा था और वो आहिस्ता-आहिस्ता अब उसकी नेक पे किसिस किए जा रहा था और बोबो को तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। टीचर अंकल, उतारे ना। क्या उतारूँ? अरे उतारे ना, मेरी हेल्प करे ना। कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें बोबो बताओ? और वो ऐसे ही बोल रहा था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था बोबो क्या कह रहा है। अरे वही जो आप उतारने के लिए आए हो, जो मैंने आपको उतारने के लिए बुलाया है। अरे क्या बार-बार उतारने का करे जा रहे हो? मैं उतार भी दूँगी। हाँ, हाँ, तो मैं भी तो ये चाहता हूँ ना कि आप उतारो। हाँ, लेकिन अभी तो उसमें टाइम है ना, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, जब हमारी शादी होगी तब। हाँ, तो क्या मैं शादी तक यही गाउन पहन के रखूँगा? उसने एकदम से कहा और ईशान को होश आया। अरे हाँ, वो तो यहाँ पे उसकी हेल्प करने आया और वो क्या कर रहा है? तो क्या खोलूँ? मुझे बताओ क्या उतारना है? तो उसने बोला, अरे हाँ, ये पीछे से ज़िप खोले ना। क्या? मैं ये सब नहीं करने वाला। तो कौन करेगा? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या मैं वो बाहर से आंटी को बुलाऊँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं करूँगा। और वो भी ये बर्दाश्त तो नहीं कर सकता था कि उसके बोबो को उसके अलावा ऐसे कोई और देखे। उसने एकदम से जैसे खींच के उसकी जो ज़िप थी वो खोल दी और अब एकदम से वो जो गाउन था वो तो बोबो की बॉडी से नीचे गिरना शुरू हो गया था और बोबो ने एकदम से अपने सीने पे हाथ रखा। टीचर ये आप क्या कर रहे हैं? शेमलेस हैं आप क्या? अरे तुमने तो बोला था खोलने को, मैंने ये थोड़ी कहा था कि एकदम से खोल दें। देखें अब मैं क्या करूँ? और वो एकदम से अपने आप को जैसे छुपा रहा था और विशियान ने कहा, अरे तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? और एक ना एक दिन तो ये सब होना ही है ना। तो अगर आज देखूँ या कल देखूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे नहीं पता, आप मत जाओ यहाँ से, मुझे बहुत बुरा फ़ील हो रहा है। अरे! तुम शर्मा रहे हो क्या? हाँ, हाँ, वही मुझे नहीं पता मैं शर्मा रहा हूँ या नहीं, लेकिन मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा। मुझे अजीब-सा लग रहा है, प्लीज़ आप जाएँ ना। और अब वो एकदम से नर्वस हो रहा था और उसने वीशान को बाहर जाने के लिए कहा और वीशान स्माइल करते हुए वहाँ से बाहर निकल चुका था। हुँ। तो हमारे बोबो को शर्म भी आती है। बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगा था वो एकदम शेमलेस और फॉरवर्ड है।
लेकिन जान के खुश हुई, चलो थोड़ी सी शर्म तो अभी भी उसमें बाकी है। और वो जो अभी उनके बीच में हुआ उसे सोच के स्माइल कर रहा था। उफ, वो कितना ज़्यादा क्यूट है ना, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं कैसे शादी तक का टाइम निकालूंगा। और तभी उसे अपने ससुर इन लॉ की बात याद आई। ओ नो, साला सिल, क्या बोला था उसने कि मेरे बेटे से दूर रहना। देखता हूँ मैं कब तक दूर रहता हूँ। नहीं रहूंगा मैं दूर, कर लो चुप करने। और हाँ, मैं बोबो को भी उससे दूर नहीं रहने दूंगा। अब उसने रहता कर लिया था। उसका दिमाग बोला, लेकिन विशियान तुमने प्रॉमिस किया है। लेकिन उसका दिल कह रहा था, अरे प्रॉमिस किया तो क्या हुआ, शादी हो जाएगी तो प्रॉमिस भी देखा जाएगा। कोई प्रॉमिस नहीं है। ठीक है ना विशान, जो तुम्हारा दिल करे तुमने वही करना है। उसका दिल उसे कह रहा था, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। दिमाग भी उसको कह रहा था, जैसे दिल बोले वैसे ही करो, मेरा क्या काम है, मैं तो बस सोचने के लिए हूँ ना। और दिल कह रहा था, हाँ हाँ तो सोचो, मेन ड्यूटी कौन करता है, मैं करता हूँ। और अगर मैं इसकी बॉडी में ब्लड पंप नहीं करूँगा तो सब कुछ कैसे होगा। इसलिए विशान मेरी बात सुनो। दिल की बात में पॉइंट था, इसलिए दिल की ही सुनेंगे और फाइनली जैसा दिल चाहता है वैसा ही होगा। और विषया ने सोच लिया था, हाँ वो बिल्कुल सब्र नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। अब वो कितना भी शरीफ मान के रहे यार, कब तक मान के रहे।